हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब कुछ एकदम ठीक है तो चीते की फुर्ती के साथ आप मुझे हमेशा की तरह जय हिंद देंगे और जय हिंद के साथ करेंगे हम अपनी क्लास स्टार्ट। आ जाइए बच्चों सारे, जल्दी जल्दी। ऑल क्लियर, ऑल सेट, जय हिंद। ठीक है, क्लास करते हैं आज की स्टार्ट और बात करेंगे शौर्य 2.2 में टेंसेस पार्ट 2 की। तो भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हमने यहाँ पे किया, रूट वर्ड्स के दोनों पार्ट किए हमने और टेंसेस भी किए। आपसे एक इंतजा मेरी लगातार रहेगी कि आप डीपीपीस लगाते रहिए। एक सवाल मेरा और है आपसे कि आप में से कितनों ने इस बार वीकली टेस्ट दिया था, है ना? तो दिया था वाले नहीं, जिन्होंने नहीं दिया है वीकली टेस्ट सिर्फ वो मुझे बता दो। जिसने वीकली टेस्ट नहीं दिया है इस बार जो संडे में हुआ था, मुझे बता दो किस किसने वीकली टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, साथ ही साथ अभी जो संडे हुआ तो बेसिकली वीकली नहीं, मंथली टेस्ट था, मंथली। तो ये मंथली टेस्ट का पूछ रहा हूँ मैं, सॉरी, वीकली टेस्ट नहीं, मंथली टेस्ट किस किसने नहीं दिया था? मंथली टेस्ट किस किसने नहीं दिया था? अभी मंथली टेस्ट लिया था हमने, किस किसने नहीं दिया है? नहीं दिया, बहुत सारों ने नहीं दिया। हाँ, ठीक है। तो देखिए ये जो मंथली टेस्ट है ना, ये ऐसा है, देखिए ऐसे समझिए कि आप एक एकेडमी में क्रिकेट सीखने गए हैं। आप जाते हैं, सारे ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं, ना उसको प्रैक्टिस करते हैं, ना उसके बारे में कुछ सोचते हैं, और ना ही जब मैच होता है आपका तो मैच वाले दिन आप गायब होते हैं। तो भाई ट्रेनिंग तो कर रहे हो, मैच खेल नहीं रहे हो, क्या हो जाएगा फिर? सब कुछ जीरो हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसको नहीं देने का मतलब है कि एक ऐसी सुंदर सी लड़की है जिसने अपने आप को तैयार तो बहुत किया है, समझ रहे हो, बहुत सजाया है, लेकिन बिना शीशे में देखे, आईना नहीं देखा इसने। तो अब कुछ भी हो सकता है भाई, इसके आईलाइनर कहीं का कहीं हो सकता है, लिपस्टिक यहाँ तक आ सकती है इसकी, है ना? वो जोकर नहीं था, जोकर जैसी लिपस्टिक हो सकती है इसकी, भूत जैसे बाल हो सकते हैं इसके, क्योंकि शीशा नहीं देखा है इसने। ये तुम्हें आईना दिखाता है, मंथली टेस्ट और डीपीपीस तुम्हें आईना दिखाती हैं, तुम्हें बताती हैं जो तुमने पढ़ा है वो सच में तुम्हें कितना आता है। तो ये गलती, ये बेवकूफ़ी ना करें। अगर आप वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट नहीं देते हैं तो याद रखिए, ये भी आपका बैकलॉग होता है। इसमें से हर एक टेस्ट आपको देना है। जो टेस्ट आपका छूटा है वो बैकलॉग है, उसे अच्छे से देना है, उसका एनालिसिस करना है। क्लियर है दोस्त? बढ़े आगे। 406 रैंक, ठीक है। टेस्ट में ना अच्छा स्कोर, आपका आपका कितना कितना स्कोर आया है टेस्ट में? देखिए टेस्ट में, मंथली टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर है जो भी 400 प्लस है। तो 400 प्लस आपको स्कोर करना है। अगर आप 400 प्लस स्कोर करते हैं तो वो ठीक ठाक स्कोर है अभी के लिहाज से। और रैंक आप हमेशा कोशिश करिए कि आपकी जो रैंक रहे ना, रैंक वो रहे टॉप 50 to 100 के बीच में। अगर आपकी रैंक 50 से 100 के बीच में रहती है और स्कोर आपका 400 प्लस आता है तो आप ठीक चल रहे हैं। ये 190 स्कोर बेकार है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, किसी का 120, 105, 285, इस सब से नहीं होता है। अच्छा, 360 मार्क्स का पेपर था। अगर 360 मार्क्स का पेपर था तो आपका स्कोर होना चाहिए 250 अराउंड, इससे 20 नंबर कम ज्यादा स्कोर ठीक है आपका। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसके, टेंसेस पार्ट 2 की। तो भाई हमने किया था टेंसेस पार्ट 1। तो टेंसेस पार्ट 1 में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको तीनों टेंसेस कराए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। साथ ही साथ ये बताया था कि विल और शेल का इस्तेमाल कहाँ होता है और कहाँ इसका मीनिंग बदल जाता है। विल की कब आई और वी के साथ शेल लगता है और कब विल लगता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे इनडेफिनिट टेंस कंप्लीट किए थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसके कुछ एडिशनल रूल्स। और एडिशनल रूल्स के साथ साथ हम इस पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। और हर दिन की तरह आज भी आप मेरे साथ लगाएंगे वोकैबुलरी। ठीक है। तो क्लास आज की बहुत ज्यादा रिच होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पिछली क्लास से किसी का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने डीपीपी लगा ली है। अगर नहीं लगाई है तो बर्बादी आपके कदम चूम रही है, आपको पता ही नहीं है और आप चुमवाए जा रहे हैं अपने क्या कदम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब कमेंट बॉक्स में बंद कर देता हूँ आपका, क्योंकि ज़्यादा देर अगर कमेंट बॉक्स खोला छोड़ देता हूँ ना तो आप लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर किसी को ये डाउट है, किसी ने बोला सर टेंसेस समझ नहीं आ रहे हैं, तो भाई मैंने पढ़ाई कब है? अभी सिर्फ एक ही टेंस पढ़ाया है, इनडेफिनिट। और वो सबको समझ आया है, लास्ट वाली क्लास जाके देखिए। अगर नहीं आया है तो दोबारा देखिए। ठीक है, वहां से भी समझ में नहीं आया तो शक्ति बैच से देख लिए। वहां पे भी समझ में नहीं आया तो विक्रांत बैच से देख लीजिए। वहां पे भी समझ में नहीं आया तो डीपीपी लगाइए, सब जगह की, विक्रांत बैच की, शक्ति बैच की और इस वाले बैच की भी। ठीक है, ठीक हो जाएगी आपकी कहानी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये बहुत सारे बड़े आसान टेस्ट मतलब टेंस होते हैं ये, बहुत ही आसान। इतने आसान होते हैं, देखते ही तुम समझ जाते हो, ओहो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। ये नहीं देखा होगा तुमने, बड़ा आसान। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ कोई इज, एम या आर जैसा कुछ लगा होगा, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी, बस इतनी सी कहानी होगी। देखने में कैसा होगा? शी इज स्लीपिंग, यू आर वर्किंग, आई एम टीचिंग। ठीक है। तो इन सब का मीनिंग भी बड़ा आसान है। शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है। यू आर वर्किंग, वो काम कर रहा है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये बताता क्या है? ये बताता है एक ऐसे एक्शंस जो राइट नाउ हो रहे हैं। मैं इसमें मेंशन करूं या ना मेंशन करूं, इसमें अंडरस्टूड है क्या? राइट नाउ। भाई मैं मेंशन करूंगा तो भी और मैं मेंशन नहीं करूंगा तो भी, क्योंकि जब मैं कहता हूं शी इज स्लीपिंग तो इसका मतलब है शी इज स्लीपिंग कब? राइट नाउ। राइट नाउ की बात हो रही है। जब मैं कहता हूं यू आर वर्किंग, अबे कब? राइट नाउ की बात हो रही है, राइट नाउ की। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। अम्मा कब पढ़ा रहे हो भाई? अभी, राइट नाउ। तो मैं मेंशन करूं इसके अंदर या ना मेंशन करूं, इसका मतलब राइट नाउ होता ही है। आइए अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं और जरा इसमें लिख देते हैं शी इज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब सर आप मुझे इसका मतलब बता दीजिए बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ। शी इज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग का क्या मतलब है? लेट्स सी कौन कौन सही बता पाते हैं। शी इज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट डज इट मीन?
सुबह से सो रही है, बस सुबह से सो रही है, मॉर्निंग से सो रही है, सुबह से सो रही है, सुबह से, सुबह से। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ यही लिख दिया, सुबह से। अब सुनो मेरी बात, मजेदार बात। भाई ये सेंटेंस ही गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? अबे इसका मतलब था शी इज स्लीपिंग, वह अभी सो रही है। यही तो मतलब था, शी स्लीपिंग, वह अभी सो रही है। राइट नाउ इसमें अंडरस्टूड था, आप मेंशन करें या ना करें। अब आपने सिंस मॉर्निंग भी कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा वो अभी सो रही है सुबह से। अब कोई पूछे भाई तुम्हारी बहन क्या कर रही है, वो अभी सो रही है सुबह से, हैं? ये क्या बात हुई? तो आप इसके साथ सिंस या फॉर मेंशन नहीं कर सकते। जैसे मैं कह दूं यू आर वर्किंग फॉर 2 आवर्स, सुनने में ये बिल्कुल सही है, पर खोपचे में लेके काट देंगे। बिकॉज यू आर वर्किंग का क्या मतलब है? तुम काम कर रहे हो। फॉर 2 आवर्स का क्या मतलब है? तुम काम कर रहे हो कब? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ऐसे ना, इसका मतलब है तुम अभी काम कर रहे हो, तो अभी काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग राइट नाउ, ये मतलब है। फॉर 2 आवर्स, तुम अभी 2 घंटे से काम कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा टेंस है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो भाई मेरे, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या बताता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताता है इस एक ऐसा एक्शन जिसमें आप देखेंगे, मतलब जो बताता है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, ये पास्ट में शुरू हुए, बट स्टिल इन, बट स्टिल इन कंटिन्यूएशन। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी शुरू हुआ है पर अभी भी लगातार हो रहा है। जैसे मैं तुम्हें कब से पढ़ा रहा हूं, 2 हफ्ते हो गए। कौन सी क्लास है तुम्हारी है? हाँ, सो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 वीक्स, ऐसे कह सकते हैं ना। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 वीक्स, मैं तुम्हें 2 हफ्ते पहले भी पढ़ा रहा था, अब भी। तो शी इज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो अभी सो रही है। और अगर मैं कह दूंगा शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका क्या मतलब है? वो सुबह से सो रही है, अभी तक सो रही है। सिंस का मतलब क्योंकि होता है फ्रॉम देन टिल नाउ, फ्रॉम देन टिल नाउ, ये मतलब होता है तब से अब तक। सिंस का मतलब क्या होता है? तब से अब तक। तो क्या मतलब हुआ? शी हैज बीन स्लीपिंग, वो सो रही है कब से? सुबह से अब तक। तो जब आप ये कहना चाहते हैं सुबह से या उस टाइम से, कोई टाइम मेंशन करना चाहते हैं, तो सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस वाले सेंटेंस को यहां लिखूंगा, तो यू हैव बीन वर्किंग, ठीक है, तुम काम कर रहे हो कब से? फॉर 2 आवर्स। अब ये बिल्कुल सही है कि तुम 2 घंटे से काम कर रहे हो। तुमने काम करना 2 घंटे पहले शुरू किया था और तुम अभी तक कर रहे हो। ठीक है, तो सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, ये आगे जानोगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये समझो कि ये टेंस बताता है राइट नाउ, ये बताता है पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ये मतलब है। जैसे आई एम टीचिंग, तो अभी पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी फ्रेंड का फोन आ जाए, हाँ भाई, मैं कहूंगा कॉल यू लेटर, आई एम टीचिंग, बाद में बात करूंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ। कब? राइट नाउ। मैं मेंशन करूं या ना करूं, इसका मतलब राइट नाउ ही होगा, आई एम टीचिंग राइट नाउ। लेकिन अगर मैं ये वाली बात कह दूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, तो क्या मतलब हुआ? मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूं। एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ था पर अभी भी चल रहा है, अभी भी पढ़ा रहा हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, तो ये काम क्या हुआ? पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा काम जो अभी चल रहा है, राइट नाउ, इसमें हिडन नहीं है, मेंशन्ड है, इसलिए आप इसके साथ सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ कर सकते हैं क्योंकि ये काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। दोनों क्लियर हो गए? तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए। डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, खाज है, तो पूछ लीजिए।
आगे बढ़ते हैं, चैट बंद करते हैं और बात करते हैं कि पास्ट क्या होता है। आओ जरा पास्ट टेंस पे चलते हैं। तो अब जरा बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो जैसे ये बता रहा था राइट नाउ, ये भी बताता है कुछ। क्या? ये बताता है एट दैट टाइम, है ना। कौन सा टाइम? पास्ट के किसी समय की ये बात कर रहा होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसमें भी पहले सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के साथ जैसे यहाँ पे इज एम आर आ रहे थे, यहाँ कहानी बदल के पास्ट में चली जाती है, वॉज या वर हो जाता है। आईएनजी बेचारी वैसी की वैसी रहती है। तो बदला क्या? कुछ नहीं बदला, सिर्फ मीनिंग बदला और सेंटेंस प्रेजेंट का पास्ट में चला गया, वर या वॉज आ गया इज एम आर की जगह। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है? जैसे मैंने कहा शी इज स्लीपिंग, तो ये हो जाएगा शी वॉज स्लीपिंग। आसान लग रहा होगा। ठीक है, यू आर वर्किंग, यू वर वर्किंग हो जाएगा। आसान है। इसी तरीके से जब आपने कहा आई एम टीचिंग, तो आई वॉज टीचिंग हो जाएगा। और इनमें से किसी के साथ भी आप सिंस या फॉर लगा के टाइम मेंशन नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइम मेंशन है। कौन सा? एट दैट टाइम। नहीं समझे? तो जब मैंने कहा शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी, कब? तब। जैसे मान लो, हाँ, जैसे मान लो तुमने बताया अरे कल क्या हुआ, मेरी मौसी बेचारी किचन में गिर गई। तो किसी ने बोला अरे किचन में गिर गई कैसे? तुम क्या कर रहे थे? तुमने कहा मैं पढ़ रहा था। और तुम्हारी बहन क्या कर रही थी? वह सो रही थी। सो आई वॉज स्टडिंग, माई सिस्टर वॉज स्लीपिंग। कब? वेन माई, मतलब जो भी था, माई आंट फेल इन द किचन, है ना, फेल ऑफ इन द किचन, जब वो बेचारी फिसल गई थी या गिर गई थी। तो यहाँ पे ये वाली बात होती है। जैसे मैंने कहा यू वर वर्किंग, तुम तब काम करते थे, रिमेंबर यू वर वर्किंग देयर दोस डेज, उन दिनों तुम वहां काम कर रहे थे। तो यहाँ पे एट दैट टाइम अंडरस्टूड होता है। आप मेंशन करें या ना करें, आप यही बात कहना चाहते हैं। जैसे आपने कहा आई वॉज टीचिंग, तो जैसे मान लो मैं कोई कहानी बता रहा हूँ कि आई वॉज टीचिंग इन द क्लास, सडनली अ गर्ल स्टार्टेड वीपिंग, ना, एक लड़की ने एकदम रोना शुरू कर दिया। कब? जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में। तो ये कैसा एक्शन हुआ? ये एक ऐसा एक्शन है जो एट दैट टाइम, वेदर आई मेंशन इट और नॉट, ये तब की बात हो रही है, एट दैट टाइम। इसीलिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब भाई जैसी तुम बात करोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो आप क्या करते हैं? आप लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं इज एम आर नहीं, हैड। और हैड के साथ बन जाती है बीन, हैड बीन। तो बीन बज गई हैड के साथ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें अगर आप चाहें तो सिंस और फॉर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बताता है एक्शन। कैसा एक्शन? एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वर इन कंटिन्यूएशन इन द पास्ट। ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में लगातार चले। जैसे मैं कहूं मैं बहुत टाइम कॉल सेंटर में काम कर रहा था पढ़ाने से पहले, एक ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में लगातार चला, इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल देखो एक और, है ना, जैसे शी वॉज स्लीपिंग, तो यहां पे क्या हो जाएगा आगे? यहां पे ये हो जाएगा शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रही थी। ये कहना चाह रहे हैं आप। ये नहीं कह सकते वो सुबह से सो रही थी, वो सो रही थी तो कह सकते हैं। सुबह से कहना है तो हैड बीन से कहेंगे। ऐसे ही यू वर वर्किंग, तुम काम कर रहे थे, और अगर आपने कहा यू हैड बीन वर्किंग,
फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से काम कर रहे थे जब मालिक आया और उसने तुमसे मना किया काम करने के लिए। सो यू हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे क्या हुआ, आई वॉज टीचिंग, तो मैं पढ़ा रहा था। बट अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी कह सकता हूं, दैट आई हैड बीन टीचिंग सिंस, या फॉर 10 ईयर्स। तो मैं कह रहा हूं मैं भाई 10 साल से पढ़ा रहा था, जब मुझे लॉटरी लग गई और फिर मैंने पढ़ाना उड़ाना छोड़ दिया और फिर घूमा और खाया पिया बस। तो ये क्या हुआ, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से पढ़ा रहा था। तो कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में लगातार चला। एक बार रिपीट करता हूं कि मैंने इन दोनों में क्या डिफरेंस बताया। मैंने तुम्हें बताया कि ये जो होता है ना पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस बताता है ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी टाइम में लगातार हो रहा था, पास्ट के किसी टाइम में लगातार हो रहा था, और ये कहलाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें एक्शन में एट दैट टाइम अंडरस्टूड होता है, आप मेंशन करें या ना मेंशन करें इसमें अंडरस्टूड होता है। वॉज और वर इसमें लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो देखिए वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म इसमें लग गई, इसका मतलब क्या है, एट दैट टाइम, मेंशन करें या ना करें। यहां पे अगर आपको टाइम मेंशन करना है तो आप समझ लीजिए कि एक ऐसे टाइम मेंशन करना होगा, एक ऐसे टेंस में जाके जहां पे एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही लगातार चला, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही लगातार चला। जैसे मैं पढ़ा रहा था, काफी टाइम तक पढ़ाया, या मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था, काफी टाइम तक काम किया और फिर छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेंशन होती है। टाइम मेंशन करना है तो इधर से करेंगे, टाइम नहीं है तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज, किसी बच्चे को लग रहा होगा, किसी को नहीं बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा, अरे सर आपने इतना सारा बोर्ड भर दिया, एक ही पेज पे दूसरा पेज यूज कर लेते। पागल मत बनो, मगरमच्छ को तैरना नहीं सिखाओगे तुम। ये जानबूझ के मैं ऐसा करता हूँ। कुछ बच्चों ने डाउट सेक्शन में भी जाके ये बात बोली कि सर एक बोर्ड पे बहुत लिख देते हैं। अबे गधो, ये तुम्हारी वजह से लिखता हूँ, ये तो डिजिटल पेज है, मैं 1,000 ऐड कर सकता हूँ, देखो कर दिया ऐड, हो गया पेज ऐड। 50 चाहिए इसमें तो, मतलब ट्रीज भी नहीं खराब हो रहे ना। लेकिन कंपैरेटिव कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैं ऐसा करता हूं ताकि तुम कंपेयर कर सको एक ही पेज पे, तुम्हारे लिए समझना आसान हो। मैं यहां तुम्हें समझाने आया हूं। ये टेंसेस जो है ना तुम्हें दुनिया की किसी भी ग्रामर की किताब में मिल जाएंगे। रेनन मार्टिन उठा लो, अब कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके कोई भी टेंस की किताब, ग्रामर की किताब उठा लो, टेंस जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हें टेंस तो तुम वहां से भी पढ़ सकते हो यार, पढ़ना लिखना तो तुम्हें आता है, 10वां 12वां तुमने किया है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि समझ में आना चाहिए और उसके लिए कंपैरेटिव स्टडी चाहिए होती है। तो मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते इसीलिए बोर्ड इस तरीके से भरता हूँ, इसे स्लाइड पे लिख कर भी नहीं लेके आता हूँ, क्वेश्चंस के लिए स्लाइड लाता हूँ, इसको लिख के। ये मेरे लिए बहुत आसान है। सोचो अगर मैं सिर्फ एक बार की मेहनत है, मुझे कभी जीवन में लिखना नहीं पड़ेगा। एक स्लाइड पे मैं ये लिख लूँ, एक स्लाइड पे ये लिख लूँ, एक स्लाइड पे लिख लूँ, एक स्लाइड पे, हर बैच में यही स्लाइड चलाता रहूँ, कितना आसान हो जाएगा। आसान करने नहीं आता, मैं तुम्हें समझाने आता हूँ। इस बात को थोड़ा सा समझो, जो गधा होता है उसके सर पे सीख नहीं होते, बस उसको समझ नहीं आता, उसको लगता है कि यार खिचपिच तो कर दी सर ने। भाई ये खिचपिच नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए कंपैरेटिव स्टडी है। एक पेज पे इससे बड़ा पेज तो मेरे पास हो नहीं सकता। ठीक है, तो बस इससे तुम्हें समझ में आता है। ठीक है, समझ में आया, थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए। डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है तो पूछिए जल्दी से। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, देखो आपको ना कोई भी आदमी अगर बताएगा तो वही तरीका बताएगा जिससे उसने सीखा होगा। वैसे तो आज 50 तरीके हैं, 50 तरह के डिजिटल कोर्स हैं, ये कर लो वो कर लो। ठीक है, ये वाले टीचर का कोर्स ले लो, वो वाले टीचर का कोर्स ले लो। बट एक बात मैं तुम्हें बड़े दिल से बताना चाहता हूँ, बहुत मन से समझाना चाहता हूँ, जिसको समझने की कोशिश करो। एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज दुनिया की सिर्फ बोलने से ही आ सकती है अगर आप उसे बोलना चाहते हैं। मैं लगभग अराउंड 45 डेज एक अरबिक कंट्री में रहा हूँ। तो वहाँ पे इंग्लिश लोगों को आती नहीं थी, हिंदी कोई जानता नहीं था, मेरे पास अरबी बोलने के अलावा कोई चारा ही नहीं था।
तो 45 डेज में मैंने इतनी अरबी सीख ली थी कि आखिर के 5 दिन में थोड़ी कम प्रॉब्लम होती थी। 40 दिन लग गए थे, आखिर के 5 दिन में मुझे लगता था अरे यार थोड़ी बात तो आ गई, अपनी बात मैं कह देता हूँ। लेकिन क्या हुआ, 5 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी, मैं वापस आ गया। मैं वापस आ गया, उसके बाद 15-20 दिन के अंदर मैं सब भूल गया। सो इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, द मोर यू स्पीक द बेटर इट बिकम्स। कितनी बार ऐसा होता है तुम्हारे दिमाग में सेंटेंसेस नहीं आ रहे होते इंग्लिश के, उसको बनाने के लिए, उसको समझने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। समझे? चलो, तो बोलना पड़ेगी अंग्रेजी, ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम एक बार बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। सब्जेक्ट के साथ विल लगा दो या फिर शैल लगा दो, क्योंकि भाई फ्यूचर का जमाना है, आप फ्यूचर में सेंटेंस लेके जाएंगे, साथ में बी लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगाएंगे। अब तुम कहोगे बी क्यों लगाई है, अरे भूल गए एट यूनिवर्सल रूल में विल और शेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पहले फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एट यूनिवर्सल रूल वो भूल नहीं सकते आप, पहले बी और बी के साथ या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म, और आईएनजी जब कॉन्टिन्यूअस हो, थर्ड फॉर्म जब पैसिव हो। अरे लॉर्ड फेर के हर चीज एट यूनिवर्सल रूल पे आके टिकनी है। तो जिसको एट यूनिवर्सल रूल नहीं आए हैं, अभी वो जीरो है अंग्रेजी में, आगे स्ट्रगल ही करता रहेगा। ना उसको टेंस समझ में आएंगे, ना उसको नाउन ना प्रोनाउन, उसे कुछ घंटा समझ नहीं आएगा जिसको एट यूनिवर्सल रूल अच्छे से नहीं आए। ठीक है, देखो लौट लौट के यही चीज वापस आ रही है। ठीक है, अब देखो ये बताता क्या है, ये बताता है एक्शंस likely to happen in future, likely to be in continuation, likely to be in continuation in future, जो फ्यूचर में लगातार हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने मुझसे कहा, मैं मान लो तुम्हारे शहर आया और खाना बहुत बढ़िया मिलता है तुम्हारे शहर में। तुमने कहा सर आप जयपुर आए हो, यहाँ पे बेजड़ की रोटी के साथ, ठीक है, छाछ और ये एक सब्जी मिलती है, मैं भूल गया कौन सी सब्जी होती है, वो सब्जी बड़ी जबरदस्त लगती थी मुझे। जब तक मैं राजस्थान में जयपुर रहा, मैं हर दिन दोपहर में वही खाता था ज्यादातर, मतलब मेरी कोशिश ये होती थी कि वो मिले खाने को, नहीं मिलती थी वो अलग बात है। तो बेजड़ की रोटी के साथ मैं चटनी खाया करता था, मुझे बड़ी जबरदस्त लगा करती थी। तो भाई एक बात थी उसमें कि सब्जेक्ट के साथ आप विल या शैल लगाते हैं, फॉर्म ऑफ बी लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। अब कोई ऐसी चीज, जैसे अब मैं कहूँ अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो, मतलब अब मान लो मैंने तुमसे कहा कि भाई मुझे कुछ खाना है बढ़िया खिलवा दो, तुमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है और ठीक है आज दोपहर का खाना मैं खिलवाता हूँ आपको, बढ़िया जगह चाहेंगे, मैंने कहा ठीक है, तुम भी खाना हम भी खाएंगे, पेमेंट मैं करूंगा, मुझे सेंटर ले जाना, सेंटर से छोड़ाना। तुमने कहा ठीक है सर बहुत बढ़िया बात है, कल सर फिर मैं 3:30 बजे आया, तो मैंने 3:30 बजे नहीं, आई शेल बी टीचिंग। तुमने 3:30 बजे का टाइम गलत दे दिया, बाकी सारी बातें सही थी, तो मैंने क्या कह दिया एकदम, मैंने कह दिया आई शेल बी टीचिंग। अरे मैं पढ़ा रहा हूं कब, एट दैट टाइम, जिसकी बात हो रही है एट दैट टाइम, ये कौन सा वाला है, ऑफ फ्यूचर। बस इतना ही फर्क है इसमें और पास्ट में। भाई इसमें भी एट दैट टाइम था। क्या हो गया ये? हम्म, तो देखो यहां पे भी था क्या, एट दैट टाइम, पर ये एट दैट टाइम कौन सा वाला था, पास्ट वाला था। पास्ट के उस समय की बात हो रही थी, ये फ्यूचर के उस समय की बात हो रही। ठीक है, या फिर तुमने अपने दोस्त से कहा भाई एक काम कर, तुझसे 1 लाख रुपए उधार चाहिए। तुम्हारा कोई दोस्त है मान लो, उसका हो गया है बढ़िया जगह पे, कोई सीनियर है तुम्हारे कॉलेज का, बढ़िया कमा रहा है, बिजनेस है उसका, फैमिली बिजनेस। तुमने उससे कहा यार 1 लाख रुपए देते, बहुत ज़रूरत है, बहन की शादी के लिए चाहिए, ठीक है 2024 चल रहा है,
मैं तो इससे वादा करता हूं 2030 में तुझे 1 लाख के 2.5 लाख दूंगा पक्के। एक साथ सारा पैसा, 1 लाख के 2.5 लाख तू कहीं भी लगाएगा, 1 लाख के 2.5 लाख तेरे 5-6 साल में नहीं होंगे, मैं तेरा डबल से ज्यादा करके दूंगा। उसने कहा कैसे दे देगा तू, कैसे दे देगा? तो तुमने कहा अरे यार आई नो, आई विल बी अर्निंग मनी, मैं पैसा कमा रहा हूंगा। कब? 2030 की बात कर रहा है कि तब मैं पैसा कमा रहा हूंगा। तो आई के साथ तुमने विल का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि तुम यहाँ पे बस ठीक है तो वादा कर रहे हो कि तेरा पैसा दे दूंगा, इसलिए शेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर शी विल बी ट्रेवलिंग, वो ट्रेवल कर रही होगी। अरे कब की बात हो रही है? एट दैट टाइम, आप मेंशन करें या ना करें क्या मतलब है, एट दैट टाइम वो ट्रेवल कर रही होगी। कब? एट दैट टाइम। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ये बताता है एक्शंस likely to be in continuation in future and अब इसमें एट दैट टाइम नहीं है, बस इतना समझ लो। इसमें एट दैट टाइम नहीं, इसमें आप टाइम मेंशन कर सकते हैं। टाइम किसके थ्रू मेंशन कर सकते हैं? फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस का इस्तेमाल इसमें आप नहीं कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। ये एक ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में शुरू होगा या कभी भी शुरू हो सकता है, फ्यूचर में भी शुरू हो सकता है। पर इसमें पॉइंट ये है फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वो खिलाड़ी है हमारे यहाँ चेतेश्वर पुजारा, जब पहला विकेट गिर जाता है, इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा होता है, खेलते जाता है खेलते जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, अगले दिन भी खेल रहा होता है। कमेंटेटर कहता है ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days। क्या मतलब हुआ? ये 2 दिन से खेल रहा होगा, अभी 2 दिन हुए नहीं है, 2 दिन से खेल रहा होगा। मान लो एक जॉब वैकेंसी आई मेरे पास, किसी ने मुझसे कहा सर ये वाली जॉब है, ठीक है बहुत बढ़िया पैकेज मिलेगा आपको, आप चले जाओ, और जॉब भी फॉरेन में है, आराम से रहना। मैंने कहा चलो ठीक है बढ़िया है, चले जाते हैं, खुश, आई एम वेरी हैप्पी। और हमने डिसाइड कर लिया कि चलो हम चले जाते हैं। अब हम जब जाने के लिए आगे बढ़े तो देखा वहां पे 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पूरा पूरा, हमें अभी 10 साल हुए नहीं है। तो मैंने कहा यार मुझे अभी 10 साल नहीं हुए हैं, आई विल या शेल लिख लेते हैं यहाँ पे, I shall have been teaching for 10 years। मुझे अभी 10 साल हुए नहीं है, मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूंगा। बाय, बाय लगा कह सकता हूं, बाय जैसे मैं कहता हूं बाय दिस दिसंबर, बाय दिस दिसंबर। तो मैं क्या कह रहा हूं, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, मैं 10 सालों से कमा रहा हूंगा इस दिसंबर तक। ठीक है, बाय दिस दिसंबर, इस दिसंबर तक, कौन से, जो आने वाले दिसंबर की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हुआ नहीं है पर हो जाएगा, कोई ऐसा काम जो चल तो रहा है बट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट हुआ है जो हो गया है, तो ये हुआ नहीं है, चल रहा है, चल रहा है पर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल आपने कहा कि शी विल हैव बीन अर्निंग इन लैक्स फ्रॉम दिस वीक, क्या मतलब हुआ, लाखों में कमा रही होगी वो इस हफ्ते से। मतलब इस हफ्ते से मान लो उसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल गया, इसमें बड़ा पैसा आएगा, कमाना होगा उसे, तो शी विल हैव बीन अर्निंग, अभी नहीं कर रही है, अभी ठीक है थोड़ा थोड़ा कमा रही है बट अभी लाखों में नहीं कमा रही है, तो शी विल हैव बीन अर्निंग इन लैक्स फ्रॉम दिस वीक। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे फ्रॉम क्यों यूज किया, तो याद रखो सिंस क्या बताता है, सिंस आपको बताता है पॉइंट ऑफ टाइम,
ठीक है, या जिसे आप कह सकते हैं एग्जैक्ट टाइम, या एक और चीज आप इसे कह सकते हैं इनिशियल टाइम, मतलब कब कार्य शुरू हुआ था। इसका मतलब होता है फ्रॉम देन टिल नाउ, तब से अब तक, है ना। तो ये किस तरीके से यूज होता है, जैसे आपने कह दिया सिंस 2 o'clock, सिंस 1947, सिंस 2nd December, सिंस लास्ट नाइट, सिंस संडे। तो हमेशा ये एग्जैक्ट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम या इनिशियल टाइम कि भाई कब शुरू हुआ था काम, उस सेंस में यूज होता है सिंस। अब फॉर, फॉर बेचारा बताता है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अंतराल बताता है ये अंतराल। इसीलिए आप लिखते हैं फॉर वीक्स, हफ्तों के लिए, फॉर 10 days, 9 months, 6 weeks, 11 years। ये सारे के सारे क्या है, पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं, इस पेज पे मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको बताया कि भाई देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम खाना खा रहे होगे, वो सो रही होगी। ये बताता है एक ऐसा काम जो फ्यूचर में लगातार हो तो रहा होगा, पर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है या नहीं। ठीक है, ये भी एग्जैक्टली इसमें क्लियर नहीं है, और इसमें आप टाइम मेंशन कर सकते हैं। एक ऐसा काम है बेसिकली जो फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा, पर इसमें एट दैट टाइम नहीं है, इसमें एट दैट टाइम मेंशन है, इसमें नहीं है। ठीक, जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, तो अभी 2 दिन हुए नहीं है पर हो जाएंगे खेलते हुए। जैसे आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूंगा, अभी हुए नहीं है, इस दिसंबर तक हो जाएंगे 10 साल, बाय करके मेंशन भी कर सकता हूं। ऐसे ही शी विल हैव बीन अर्निंग इन लैक्स, वो लाखों में कमा रही होगी, अभी नहीं कमा रही है, प्रोजेक्ट मिल गया, अभी तो पैसा आ रहा है, लाखों में नहीं कमा रही है पर कमा रही है। तो लाखों में कमा रही होगी, कब से, अगले वीक से। समझ में आ गया, थम्स अप दे देंगे, पीडब्ल्यू दे देंगे, टाइगर बनाएंगे। क्वेश्चंस फड़फड़ा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, डाउट है तो पूछ लेंगे जल्दी से। हाँ, एक्सपेक्टेड होगा ये, कैसा हो रहा होगा। क्लियर हो गया, चलो भाई अब दम लगाते हैं क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी चलना है, बहुत तेज, चीते की फुर्ती के साथ। अब ये क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। एक बात याद रखिए, थैंक यू अनुम। देखो भाई, एक तो होता है अबाउट टू, ठीक है, और एक होता है गोइंग टू। गोइंग टू बताता है प्लान्ड एक्शंस, ये बताता है इमीडिएट एक्शन, या फिर अनप्लान्ड, या फिर इमीडिएट एक्शंस। जैसे जैसे आपने कहा शी इज अबाउट टू वॉमिट, द बेबी इज अबाउट टू फॉल।
ये बता दोनों फ्यूचर रहे हैं, पर यहाँ पे जब मैंने कहा शी इज अबाउट टू वॉमिट, इसका मतलब क्या है, वो उल्टी करने वाली है। अनप्लान्ड एक्शन है। लड़की ने प्लान तो नहीं किया था ना कि आज तैयार होके जाऊंगी पार्टी में एकदम जबरदस्त तरीके से जाके, ये प्लान तो नहीं किया था ना। ये क्या है, अनप्लान्ड एक्शन है, इमीडिएट एक्शन है, इसमें ये कुछ कर नहीं सकती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, द बेबी इज अबाउट टू फॉल, बच्चा ये तो नहीं सोच रहा अच्छा मम्मी पापा बहुत मजे कर रहे हो, रुको सर फोड़ लेता हूँ अपना गिर के, मैं ठीक हो जाओगे तुम, ऐसा तो नहीं करता। तो ये क्या है, दिस इज एन अनप्लान्ड एक्शन, तो द बेबी इज अबाउट टू फॉल, बच्चा गिरने वाला है ना। अब अगर मैं कहूँ गोइंग टू, तो गोइंग टू इज बेसिकली अ प्लान्ड एक्शन। जैसे मैंने कहा शी इज गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट यू, भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने वाली है लड़की, तुम देख लेना। तो ये क्या है, प्लान किया है लड़की ने, अच्छा बहुत हीरो बन रहा है, रुक जा। तो ये प्लान करके होगा ये काम। या फिर ही इज गोइंग टू मैरी टुमारो, कल शादी कर लेगा भाई लड़का, प्लान करके किया है ना, ऐसी थोड़ी टहल रहा था लड़की मिल गई, ओ भाई ये शादी करते हैं, बहुत दिन हो गए यार शादी नहीं करी, आओ शादी करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये हमेशा प्लान्ड एक्शन होंगे, ये अनप्लान्ड एक्शन। अब कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द कोविड, तो ये हमने प्लान करा है क्या इंडिया ने, ये हो सकता है, इट मे हैपन, तो इंडिया इज अबाउट टू सी, है ना, शायद ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए। डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, खाज है, पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन। अब एक बात याद रखो, जब भी तुम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ तुम लगा दोगे कोई फ्यूचर टाइम, तो मेरे बच्चे ये तुम्हें बताता है नियर फ्यूचर, है ना, अभी हाल ही में होने वाली बात। मतलब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी फ्यूचर बना सकते हैं। जी हाँ, आपने पटकी खाई, आई कैंट सी दैट, बट रिमेंबर इट, दुल्हन वही जो पिया मन भाए और क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। तो आपने सीखा ना, सीखना इंपॉर्टेंट है। आइए दिखाता हूं कैसे। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना, गेस्ट्स आर कमिंग टुमारो, फोन आया, मम्मी ने कहा अरे बेटा किसका फोन था, अरे कुछ नहीं, वही दिल्ली वाली मौसी आ रही हैं रहने के लिए, कह रही थी यार। मेरी कब आ रही हैं, अरे कल आ रही हैं। तो आ रही हैं का मतलब ये नहीं कि वो रास्ते में है, आ रही है क्या मतलब नहीं है कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, फ्यूचर की बात है, मौसी जी आ रही हैं, कब आ रही हैं, कल आ रही हैं। जैसे ही इज बाइंग अ न्यू बाइक, तुम्हारा दोस्त है, तुम बहुत मजाक उड़ाते हो उसके, अबे क्या खटारा चलाता है ये तू, है पापा का प्रिया ले आता है, बार बार बंद हो जाता है, इसको लिटालना धुलाना पड़ता है, तब तो स्टार्ट होता है, क्या लाया है तू ये, तुम कह रहे, तुम्हारा दोस्त कह रहे मजाक मत बना इसका, ही इज बाइंग अ न्यू बाइक, कब, मेंशन कर दो कोई टाइम, दिस संडे, इस संडे जा रहा है ये, निकाल के लाएगा जबरदस्त बाइक, ट्रायम्फ स्पीड 400, समझ रहे हो, 38 bhp, नहीं, हाँ 38 Nm टॉर्क, 400 cc, मजाक नहीं उड़ाना। तो ही इज बाइंग अ न्यू बाइक, नई बाइक, कब, इस संडे, आने वाले संडे, कमिंग संडे की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, कोई भी सेंटेंस जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा उसके साथ फ्यूचर टाइम मेंशन हो जाएगा तो नियर फ्यूचर बताएगा, कोई गलती नहीं होगी। जैसे द गर्ल इज स्टार्टिंग अ न्यू कैंटीन, नई कैंटीन शुरू कर रही है, कब, जल्दी, ये भी तो फ्यूचर टाइम है, और इसलिए इसमें नो एरर जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू टाइगर बनाइए। डाउट है, दुविधा है, तकलीफ है, दर्द है, खाज है, पूछ लीजिए।
हम्म। सब जानते हो सोल्जर भाई तुम। सिंस शी गॉट द जॉब शी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। अरे मैं खुद की बाइक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे मेरी बाइक कहीं दिखती नहीं है। तो मेरा मन करता है कोई तो दिखे यार, कोई तो चला रहा हो मेरी वाली बाइक। कम ही दिखती है रोड पे। अगर पहाड़ों वहाड़ों पे निकल जाता हूँ, वहां पे कुछ बाइकर वाइकर दिख जाते हैं उस बाइक के साथ। मुझे अपने शहर में दूसरी दिखी नहीं कोई खड़ी हुई बाइक। तो इसलिए मुझे लगता है यार लो ना, बढ़िया बाइक है। चलो। सिंस शी गॉट द जॉब, जब से उसे जॉब लगी है, ठीक है। सिंस का मतलब क्या होता है बताया था। फ्रॉम देन, तब से। टिल नाउ, अब तक। अब तो ऐसी मीनिंग निकाल लो। जब से उसकी जॉब लगी है तब से अब तक। मतलब पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही है। शी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। तो अभी राइट नाउ कर रही है क्या? नहीं कर रही ना। तो अगर राइट नाउ नहीं है तो इसे इसमें क्यों बना रहे हो? शी हैज बीन बोलोगे ना। अब क्या मतलब हो जाएगा सेंटेंस का? सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सिंस शी गॉट द जॉब, जब से उसे जॉब मिली है। तब से अब तक। सिंस शी गॉट द जॉब शी हैज बीन ट्रेवलिंग, तब से वो ट्रेवल कर रही है एक शहर से दूसरे शहर। तो भाई राइट नाउ की बात नहीं हुई, एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी लगातार चल रहा है। समझ आई? क्योंकि सिंस कह रहा है फ्रॉम देन टिल नाउ, टिल नाउ। समझ में आया? थम्स अप पीडब्ल्यू टाइगर। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। स्प्लेंडर भी चलाई है मैंने, बहुत टाइम स्प्लेंडर चलाई है। एक एक्सीडेंट भी हुआ था मेरा स्प्लेंडर से, आज तक निशान है। स्प्लेंडर मैंने बहुत चलाई है। ये तो बाइक तो मैंने यार, घर वाले थोड़ी तुम्हें कोई अब तुम 400 सीसी की तुम्हारी स्पोर्ट्स बाइक, ये तो मेरे अपने पैसे से खरीदी हुई बाइक है। स्प्लेंडर तो मैंने बहुत चलाई है, वो वही वाली बाइक होती है जो घर में होती थी, किसी दोस्त की होती थी। बहुत चलाई है मैंने। स्टंट भी करे हैं उस पर खूब स्प्लेंडर खूब रगड़ी है मैंने, ऐसे समझ लो। स्प्लेंडर, RX-Z मैंने खूब चलाई है। और RX-100 बहुत चलाई है मैंने। RX-135 थोड़ी कम चलाई है। CBZ मेरे पास थी, अभी भी है CBZ मेरे पास, मैंने बेची नहीं है। तो ये जितनी भी लेजेंडरी बाइक्स है ना, आई हैव ऑलवेज बीन अ बाइक लवर। तो जो बाइक मेरे बजट में आ सकती थी, आसपास दिख सकती थी, सब रगड़ी है मैंने, खूब चलाई है बाइक मैंने। ठीक है। रॉयल एनफील्ड मुझे कभी बहुत अच्छी नहीं लगी, मेरे घर में है ऑलरेडी। मेरे जीजा के पास है, वो मुझे दे भी देते हैं तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं उस पर मैन्यूवर नहीं कर पाता बहुत अच्छे से। मतलब ठीक है, इट इज़ गुड बाइक फॉर क्रूजिंग, बट आई डोंट लाइक क्रूजर्स बेसिकली। तो बाइक बाइक पे बात मत करो यार, ये मेरा टॉपिक है। तुम इस पर मुझसे बात कर लोगे यार, फिर बात नहीं हो पाएगी। मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। ये तुम हालत, ये बदतमीजी मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम मुझसे बाइक वाइक पे बात करोगे, मैं चैट बंद कर दूंगा। क्योंकि भाई मैं बाइक पे पूरे दिन बात कर सकता हूँ। हाँ, बाइक पे मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है मैं बाइक पे सिर्फ सुपर बाइक्स पे बात कर सकता हूँ। जो कम्यूटर बाइक्स भी होती है ना, उन्हें भी चलाने में मुझे बहुत मजा आता है। हर बाइक का अपना एक मजा होता है। तो प्लीज इस पे मेरे से कोई बात नहीं करेगा। अगर तुम्हारी क्लास खराब होगी, इसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। है ना? ये 3 4 टॉपिक है, कभी क्लास में नहीं निकालोगे, उनमें से एक बाइक भी है। बिलीविंग इज अचीविंग क्या मतलब हुआ? मान लेना ही जीत जाना है। अगर तुमने माना नहीं है कि तुम जीतोगे तो तुम जीत ही नहीं सकते। वो हर बच्चा जो मुझसे कहता है एग्जाम से पहले, सर डर लग रहा है, सर क्या मेरा होगा, क्या मेरा नहीं होगा, मैं ब्रूटली उसे बोल देता हूं तेरा नहीं होगा। क्यों? बिलीविंग इज विनिंग। ना मानना ही कम से कम जीतना है। तो बिलीविंग इज विनिंग बिल्कुल सही है। एंड वन कुड नॉट डिनाई दिस वेरी ट्रूथ, और इस सच को तुम डिनाई नहीं कर सकते। एंड वन कुड नॉट डिनाई दिस ट्रूथ। तो आंसर हो जाएगा क्या? बिलीविंग इज अचीविंग एंड वन कुड नॉट डिनाई। अब देखो इसमें प्रॉब्लम है कहाँ? बी में। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात हो गई ना। बिलीविंग इज अचीविंग, ये एक ऐसा ट्रुथ हो गया। तो ये बिलीविंग और विनिंग दोनों क्या है? जिरंड है। मान लेना ही जीत जाना है। एंड वन कुड नॉट, तो कुड क्यों बोलोगे, कैन बोलोगे ना। वन कैन नॉट डिनाई, क्योंकि पास्ट में क्यों लेके जा रहे हो? कुड तो पास्ट होता है। प्रेजेंट में बताओगे ना कि आप डिनाई नहीं कर सकते इस सच से, तो ये प्रेजेंट में रहेगा, सब प्रेजेंट में रहेगा। आंसर इज बी। है ना? टेंस में टेंस सही रखना था उसका। बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना ज्यादा गलत कर दिए।
बस आ गए छचोरेपन पे। नाम है सार्थक और कैरेक्टर है एकदम बर्बाद। मेरे पास कौन कौन से बाइक है, एक्चुअली हमारा एक छोटा सा ग्रुप टाइप है, तो जिसको बाइक अच्छी लगती है हम थोड़ा बदल बदल के चला लेते हैं। मेरे पास तो दो ही बाइक्स हैं, एक अपनी ट्रायम्फ स्पीड 400 है और एक ये वाली बाइक है मेरे पास, सीबीजी, जो मेरे पास है बहुत टाइम से है, जब से मैंने 10th किया है तब से मेरे पास वो बाइक है। ठीक है, उसी के साथ एक बाइक और थी मेरे पास, जो सबसे पहला मॉडल था पल्सर का, जो आई थी 180 सीसी, 15 bhp, डेफिनेटली मेल करके उसका ऐड आता था। तो जो सबसे पहला मॉडल आया था वो मेरे पास हुआ। यार मत करो ना यार, मैं सोचता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ, प्लीज डोंट टॉक टू मी। ठीक है, डोंट, मैं इस बारे में बात नहीं, क्लास खींच दूंगा, मेरे से मत कहना मैथ्स की क्लास है और इसकी क्लास है, मुझे मतलब नहीं होगा, मैथ्स की क्लास है। तुम खुद मुझसे बाइक की बातें कर रहे हो और मैं बता रहा हूँ इस चीज को मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, जैसे बाइक है और भी कुछ चीजें और बताऊंगा तो तुम उसकी भी बात करोगे, है ना। तो फिलहाल मुझसे बाइक की बात मत करो प्लीज, पढ़ लो, मेरे से नहीं होता है। ठीक है, और मुझे हर सीसी की बाइक पसंद है, 2000 सीसी की भी, 100 सीसी की भी। प्रॉब्लम ये भी है ना, वेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे, जब तुमने मुझे कल कॉल किया था, पास्ट हो गया। आई ड्रैंक टी, तो मैंने चाय पी। ये क्या बात हुई अपने दोस्त के साथ, जब तुमने मुझे कॉल किया, अरे भाई कॉल आ गई चलो चाय पी लेते हैं, ये क्या गंवारपन है भाई, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये क्या होगा, वेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया, आई वॉज ड्रिंकिंग, उस समय मैं पी रहा था। क्या? चाय, किसके साथ? दोस्तों के साथ। आंसर इज बी, क्वेश्चन खत्म। चलो कुछ तो सही किया तुमने, 76% ने दिया सही जवाब। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू वॉट आर दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू लाइक, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होंगे हर क्लास में वही उसी चीज की बात करेंगे कि अच्छा ये पसंद है, चलो सर इसी पे बात करते हैं, और मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाता हूँ, ये दिक्कत है, बतौला हूं ना मैं। डोंट कॉल हिम राइट नाउ, क्या मतलब हुआ कि उसको अभी कॉल मत करो, राइट नाउ आ गया, ही इज वर्किंग रिलीजियसली, वो बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, टू मेक देम अंडरस्टैंड, उन्हें समझाने के लिए, कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही बात है, डोंट कॉल हिम राइट नाउ, ही इज वर्किंग रिलीजियसली, नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि राइट नाउ है और राइट नाउ के साथ ये आज बहुत पटकी आ रही है भाई तुम्हें। आज जो क्वेश्चन बनाएगा ना, कसम से धर दिग्गज होगा वो। आज क्वेश्चन टेढ़े कर दिए मैंने तुम्हें। दूसरी बात, ये टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, देखते ही बता दिया ये नाउन और ये प्रेपोजिशन, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। हाँ, स्कूटी से मुझे नफरत है। स्कूटी मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मेरे घर के बाहर स्कूटी खड़ी है, वो बहुत टाइम खड़ी है और मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मैं वो चला नहीं रहा हूँ। छोटे छोटे उसके टायर होते हैं, रुकती है नहीं वो, कहीं भी घुस जाती है। फिर तुम लड़कियों की गलतियां निकालते हो, बेकार होती है वो, बैलेंस नहीं होता, ज्यादा लिटा पिटा नहीं सकते उसे। ठीक है, हैंडल पूरा ही मुड़ जाता है, और कहीं टकरा गई तो एकदम ऐसी हो जाती है स्कूटी। नहीं चला पाता मैं। प्लेटिना चला लेता हूँ, प्लेटिना में मजा आता है, हल्की सी बाइक है, कहीं भी घुसाता कैसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटी तो भाई मुझे जहर लगती है, मैं बाइक की टंकी पर रख के सामान ले आऊंगा, स्कूटी नहीं चलाऊंगा, ऐसी मेंटेलिटी वाला हूँ। आई कांट कम टुमारो, कल नहीं आ सकता मैं, एट 6 PM, ठीक है भाई अच्छी बात है मत आना। आई विल कुक फूड एट दैट टाइम, आई विल कुक नहीं, एट दैट टाइम है, एट दैट टाइम ऑफ कौन सा फ्यूचर, आई विल बी कुकिंग होगा ना, आई विल बी कुकिंग, क्योंकि मैं खाना बना रहा हूँ, आई विल बी कुकिंग, तो आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया भाई, जो सीधा क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन टेंस का, वो नहीं छोड़ रहे हो तुम, वो बना दे रहे हो।
डेविड पुत्र मुझे नहीं पता कौन सी बाइक है 2000 सीसी, पर आज मैं देखूंगा ये कौन सा है। लूना मेरे बचपन में आती थी, मेरा बहुत मन करता था वो चलाने का। उसके अंदर पैडल भी होते थे, पता है मुझे सब है। लूना, पैंथर, इस तरह की कई सारी बाइक्स आती थी। चलाई है शायद मैंने, बहुत छोटा होऊंगा तो चलाई होगी, याद नहीं है। People have been using technology so abusively these days. तो people have been using technology so abusively these days that it's making life miserable. तो these days, आजकल की बात हो रही है ना, टाइम कब की है, राइट नाउ। तो अगर तुम these days कह रहे हो तो फिर have been काहे कह रहे हो। पीपल आर यूजिंग होगा ना, पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी सो एब्यूजिवली दीज डेज। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। आज क्वेश्चन बहुत गलत हुए हैं तुम्हारे भाई। डीपीपी जरूर लगाना, डीपीपी। टीवीएस अपाची घटिया बाइक है मेरी नजर में। दहेज में मिलती है, दहेज में हमारे यहाँ। मेरे दो फ्रेंड्स से, दोनों को दहेज में मिली। जावा एसडी भी मैंने खूब चलाई, क्योंकि मुझे टेस्ट ड्राइव मैंने इन सारी बाइक्स के लिए हैं जो आज की बाइक्स हैं। क्योंकि जब मुझे अपनी बाइक लेनी थी तो मैं सारी बाइक्स के टेस्ट ड्राइव ले रहा था। मेट्रो विल रन टिल 11 PM, यू कैन कम बाय दैट। मेट्रो विल रन, मेट्रो भागेगी 11 बजे तक, मेट्रो चलेगी 11 बजे तक। यू कैन कम बाय दैट, तुम उससे आ जाना। मेट्रो चलेगी नहीं बोलोगे, विल बी रनिंग, चल रही होगी। मेट्रो चल रही होगी, विल बी रनिंग, विल रन नहीं, विल बी रनिंग टिल 11 PM। उससे आए तो यू कैन कम बाय दैट, उससे आ सकते हो। मेट्रो चलती है या चल रही होगी, आंसर इज ए। 49% सही किया आपने। नेक्स्ट, कावासाकी निंजा H2R, ये बहुत महंगी महंगी बाइक्स हैं भाई, अभी इतनी औकात नहीं है, बहुत महंगी बाइक्स हैं। कभी देखो तुम लोग ले आए AIR 1 2 3, मान लो तीनों इसी बैच से हो गए, तो मैं सर हो जाऊंगा। फिर मैं कहूंगा सर देखो AIR 1 2 3 एक ही बैच से आ गए, हमारे शौर्य बैच से, मुझे दिला दो कोई बाइक बढ़िया। फिर मैं अपनी मनपसंद बाइक ले लूंगा एक जो मुझे चाहिए। CB 300R बहुत बढ़िया बाइक है, CB 300 RS नहीं। अबे यार मेरे से बाइक की, मैं तुम्हारा कमेंट बॉक्स ही बंद कर दूंगा। द जज इज हियरिंग द केस टुमारो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इस सेंटेंस में है नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसमें कोई एरर नहीं है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है, आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। भाई हो बहुत गधे, बहुत बुरे बच्चे हो तुम, बहुत ही बुरे बच्चे। आए सब बाइक के नाम लिख लिख के मुझे भेज रहे हो और चाह रहे हो कि मैं इस बारे में कुछ बोलूं। मैं नहीं बोलूंगा कुछ। रेजिस्टेंस, डिसिप्लिन, आर्मी, है ना, आई शैल बी वेटिंग। अब नहीं बोलूंगा मैं कुछ भी, बाइक के बारे में नहीं बोलूंगा, देख लेना, लिखते जाओ, तुम्हारा ही टाइम खराब होगा। आई शैल बी वॉचिंग नेटफ्लिक्स फॉर 6 आवर। आई शेल भी क्यों बोलेगा, अगर आगे तूने टाइम मेंशन कर दिया तो क्या बोलेगा, आई शेल हैव बीन, मैं देख रहा हूं नेटफ्लिक्स 6 आवर्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। वीडियो गेम्स, आई हेट वीडियो गेम्स, पर ऐसा नहीं है मैंने नहीं खेला, खेला बहुत है। अब मुझे लगता है कि ठीक है, आई हेट इट।
नहीं अनुराग, नहीं फंसूंगा मैं। फॉर 10 years ही वॉज ड्राइविंग वेन ही मेट विद द एक्सीडेंट। फॉर 10 years, 10 साल से वो ड्राइव कर रहा था। तो भाई जब 10 साल से कह रहे हो तो वॉज थोड़ी बोलोगे, हैड बीन। वेन ही मेट विद द एक्सीडेंट, तो आंसर इज बी। यानी शी वेंट फॉर, अरे यार ये फॉर ये प्रिंटिंग एरर है, इसको मत देखना। शी वेंट फॉर अ ब्रेक, उसने ब्रेक ले लिया। एज शी वॉज वर्किंग फॉर ऑल दिसंबर, क्योंकि पूरे दिसंबर उसने काम किया। एज शी वॉज नहीं, हैड बीन कहना पड़ेगा। एक काम जो लगातार हुआ है, टाइम भी मेंशन है, तो बच्चा आंसर हो जाएगा बी। सही लगा दियो, ठीक है। वॉज नहीं, हैड बीन, टाइम मेंशन है, ऑल दिसंबर। हाँ जीटीए भी खेला है मैंने। हाँ मेट विद एन एक्सीडेंट होगा। मेट विद एन एक्सीडेंट होगा। द मेट्रो इन मुंबई विल बी रनिंग फॉर 20 years बाय द एंड ऑफ 2025। तो क्या कह रहा है, मेट्रो इन मुंबई विल बी रनिंग फॉर 20 years। अब जब टाइम कह दिया कि फॉर 20 years, सो विल हैव बीन रनिंग, दौड़ रही होगी 20 सालों से इस साल के अंत तक। तो आंसर हो जाएगा बी। अच्छा उधर द एक्सीडेंट था तो ठीक है, वहां पे दी एक्सीडेंट भी ठीक है, क्योंकि दी एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब है जब उसका कोई एक्सीडेंट हुआ। जब आप दी एक्सीडेंट कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा किसी स्पेसिफिक एक्सीडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में सामने वाला भी जानता है। जैसे मैंने कहा, डू यू नो द बाइक आई लव, क्या तुम्हें पता है वो बाइक जो मुझे अच्छी लगती है? या डू यू नो आ बाइक आई लव, दोनों सही है। अगर मैं कहूंगा डू यू नो आ बाइक, तो इसका मतलब होगा क्या तुम्हें पता है कोई बाइक जो मुझे अच्छी लगती हो। दा बाइक का मतलब है वही बाइक जो मुझे अच्छी लगती हो। सो दिस इज द डिफरेंस। शी ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर, आई वर, सी इज द करेक्ट आंसर। शी ऑर्डर्स मी, वो मुझे ऑर्डर करता है जैसे इफ आई वर, क्योंकि हाइपोथेटिकल है। ऐसे ऑर्डर कर रहा है जैसे मेरा पति हो। हाइपोथेटिकल है, पति थोड़ी है। हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल के केस में वर्क का इस्तेमाल करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है मजा? आज भाई करे हुए क्वेश्चन गलत हो गए तुम्हारे। चलो जरा देखो अपने कर्म। तो ये है तुम्हारे कर्म। अरे भाई हिमेश सरकार, ऐसे बच्चे भी हैं क्लास में। 14 में से 15 सही कर दिए, बहुत शानदार। कैंडिडेट AS 13, मेघा 12, जोनू 12, रजनीश 12, आशुतोष 12, इशमीत 12, विक्रमजीत 12, अंकुर 12 और कृष्णा 12। तो देखो भाई यहाँ पे 14 नंबर स्कोर करना ना बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था इस बच्चे का। क्या नाम है इसका बच्चे का? हिमेश सरकार, बहुत बढ़िया। 13, चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे सबके गलत। मैंने भी 13 एक्सपेक्ट किया था। 14 इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, और जिसका भी स्कोर है लेस देन 10,
मतलब 9 या उससे नीचे। भाई बर्बादी ने तुम्हारे कदम चूम लिए हैं। पहली क्लास देखो, दूसरी क्लास देखो, पहली क्लास की डीपीपी लगाओ और आज वाली क्लास की भी डीपीपी जरूर लगाना। इस वाली क्लास को दोबारा देखना, जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं उन्हें समझने की कोशिश करना, ये बदतमीजी मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लगाइए। दिमाग लगा के करना, ये फिलर्स हैं, ये आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सारे बेस्ड होते हैं कॉमन लॉजिक पे, कॉमन सेंस पे और वोकेबलरी पे। इन क्वेश्चंस को करने का एक बड़ा ही आसान तरीका है एलिमिनेशन। आइए वो सिखाता हूं। डैश आई विटनेस द न्यूज रिपोर्टर सेड दैट 6 आर्म्ड मैन रॉब्ड द बैंक। तो किसको एग्जामिनिंग, एग्जामिन करते हुए, आई विटनेस को एग्जामिन जज करता है, रिपोर्टर नहीं करेगा। रिपोर्टर ने एग्जामिन नहीं किया होगा, ऑब्जर्व करेगा आई विटनेस को, तो उससे क्या मिलेगा? आई विटनेस को ऑब्जर्व करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। कोटिंग, कोट करते हुए, ये बताते हुए कि आई विटनेस ये बताता है कि उसने देखा है, तो यही तो बात कह रहा है वो, कोटिंग ही आंसर हो जाएगा सी, कोट करते हुए। ठीक है, इसके बाद रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग नहीं बोलेंगे, रेफरिंग टू द आई विटनेस ऐसे आप कह सकते थे, पर यहाँ पे रेफर भी नहीं होगा। रेफर का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करते हुए, पर यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोटिंग द आई विटनेस। कहने का मतलब है कि आई विटनेसेस की अगर देखा जाए, जैसे तुमने देखा होगा रिपोर्टर रिपोर्टर बोलते हैं कि चश्मदीद गवाहों का ये कहना है, तो यही मतलब है कि आई विटनेसेस। ठीक है, कोटिंग द आई विटनेस, ये मतलब है, सी इज द करेक्ट आंसर ना। मीनिंग समझेंगे, क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगला देखिए, करेंगे जब हम क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, जब हम डीपीपी लगा लेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम 2 मिनट बाइक के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, खुश रहो तुम। हाँ, तो गौरी शेड्यूल फॉलो करो, जो तुम्हें शेड्यूल बताया है, ये सबसे मुश्किल से शेड्यूल फॉलो करो, ये तुम्हारी तैयार हो जाएगी। एंड गौरी, तो एंड आते आते तुम यही कहोगी सर मैथ्स नहीं बन रही, अंग्रेजी तो फोड़ रही हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड विद विच she typed the draft demonstrated that she is a dash secretary। तो सेक्रेटरी का मतलब होता है रिफाइंड। तो रिफाइंड के होने से जल्दी टाइप कर देना, यहां पे बात स्पीड की हो रही है ना। स्पीड को मद्देनजर रखते हुए आपको आंसर देखना है, क्योंकि और तो कुछ आपको मिला नहीं है। अडेप्टेड का मतलब है वो थी नहीं पर बन गई है, तो स्पीड से कोई मतलब नहीं है इस बात का। निम्बल का मतलब होता है फास्ट, अजाइल, क्विक, निम्बल, तो यही आंसर हो गया इसका सी। समझे, तेजी की बात हो रही थी, तेजी की, है ना। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है स्किलफुल, तो स्किलफुल है, और ये बात सही है, जो स्किलफुल होगा वो तेज टाइप करेगा। तो इस बेसिस पे हम ये लगा सकते थे, पर यहाँ पे स्पीड को ध्यान रखते में अगर आप लगाएंगे तो डायरेक्ट आंसर निम्बल आएगा। हमें हमेशा डायरेक्ट और क्लोजेस्ट आंसर देखना होता है। एक से ज्यादा ऑप्शन भी वहां पे फिट हो सकते हैं, यहाँ पे कॉम्पिटेंट भी फिट हो जाएगा, सेवी भी फिट हो जाएगा, लेकिन आंसर निम्बल होगा, क्योंकि बात स्पीड की हो रही है, फास्ट होने की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए और भग से आंसर लगाइए। तनु कुमारी, जब मैं तुम्हारी उम्र की में था तो मैं एटलस नहीं, मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी हीरो स्विंग, मैंने वो भी खूब चलाई है। इट्स नॉट अबाउट इंजन, इट्स अबाउट बाइक, मुझे हैंडलिंग में मजा आता है। कौन है ये परेशान आत्मा? भाई तुम्हारे कमेंट तुम बड़े बड़े लिखते हो ना, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ इतने लंबे लंबे कमेंट, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स लगातार आ रहे होते हैं, वो ऊपर चला जाता है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। रैशनल थिंकर्स आर इंटेलेक्चुअली, अब रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल। तो लॉजिकल थिंकर्स की बात हो रही है। आर इंटेलेक्चुअली डैश टू दोज हु एक्सेप्ट फेथ विदाउट क्वेश्चनिंग द एज ओल्ड प्रैक्टिस। हाँ, तो यहां पे कहा जा रहा है सुपीरियर, बेहतर है वो लोग। कैसे? क्योंकि कल्चर की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे। रैशनल थिंकिंग से कल्चर का क्या मतलब है?
ऐसे ही यहाँ पे मॉडर्न से भी कोई मतलब नहीं है, सुपीरियर के साथ टू भी आता है तो आंसर यही हो जाएगा। तो कह रहे वो लोग इंटेलेक्चुअली बेहतर हैं, सुपीरियर हैं। कौन से लोग? जो रैशनल थिंकर हैं, जो लॉजिक लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, कॉमन सेंस लगा के सोचते हैं, वो बेहतर हैं उन लोगों से, दोज वो एक्सेप्ट फेथ, जो अपने धर्म को या किसी भी फेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग दी एज ओल्ड प्रैक्टिस। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी भी धर्म से हैं और कुछ उस धर्म में कुछ ऊट पटांग चीजें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, पर आपको लगता है नहीं यार मेरा धर्म है, मैं इसमें मानता हूं, मुझे करना चाहिए, तो आप करने लगते हैं। एक दूसरा बंदा है जो ठीक है, जो किसी धर्म को फॉलो करता है पर जो लॉजिकल चीजें उसे लगती हैं वो कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। तो कह रहा है वो आदमी बेटर बेटर है। रैशनल थिंकर्स आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू दोस हु एक्सेप्ट फेथ। तो इसमें मॉडर्न होने की कोई बात नहीं है ना, मॉडर्न से कोई मतलब नहीं है। सफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एकदम रिफाइंड, मैनरफुल, इससे भी कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो सिर्फ सुपीरियर ही आंसर हो सकता था, सी। एनडीए में 12 में कोई नंबर नहीं, 50-60%, 55% शायद चाहिए होता है, 55 या 60% चाहिए होता है एनडीए में। बैप्टिज्म क्या होता है? जैसे आपने शुद्धिकरण को बैप्टिज्म आप समझ लीजिए। जैसे जो हिंदूज होते हैं वो अपने पाप मिटाने के लिए क्या करते हैं, गंगा नहाते हैं, है ना, ये सब करते हैं। मुस्लिम्स हज करते हैं। ऐसे जो क्रिश्चियंस होते हैं वो बैप्टिज्म करा लेते हैं अपना। I never go shopping on weekends, as on those days the malls are dash of people। तो देखो यहाँ पे बात होगी सिर्फ क्राउडेड, क्योंकि मॉल्स के लिए आप क्राउडेड यूज करते हैं, क्राउडेड विद पीपल या क्राउडेड ऑफ पीपल आप यूज करेंगे। ठीक है, फुल ऑफ पीपल भी ठीक हो सकता था, पर फुल बहुत ही ज्यादा जनरल हो जाएगा। और हम यहाँ पे स्पेसिफिक यूज करेंगे क्राउड, क्योंकि मॉल्स में बेसिकली क्राउड होता है ना। मॉल्स वर बिजी का मतलब हो जाएगा कि मॉल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं या काम चल रहा है कुछ, तो बिजी हो नहीं सकता यहाँ पे, है ना। तो आंसर इज सी। बस यही छोटा छोटा लॉजिक लगा के तुम्हें क्वेश्चन, देखो चारों का मीनिंग पता है तुम्हें, इससे पहले वाले में भी पता था। तो डेली रीडिंग कर रहे हैं पर वो कैप सही नहीं हो रही, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसी बात है सर मैं रोज जिम जा रहा हूँ बॉडी नहीं बन रही, पर बनेगी जिम जाके ही, दूसरा तरीका ही नहीं है। डाइट में कुछ गड़बड़ है, रेस्ट में कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको देखो, उसको रिफाइन करो, बॉडी बनेगी। बॉडी क्योंकि जिम जाने से बनती है। हाँ ये फिलिंदा ब्लैंक्स गलत इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा ही नहीं है, बस ऐसे ही करा रहा हूँ, करके देख लो। कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम क्रिकेट खेलने गए, तुमने पहली बार आउट स्विंग खेली, डंडा बाहर हो गया, तो बस वही हो रहा है तुम्हारे साथ। एवरी इवनिंग अ डैश ऑफ वुल्व्स डिसेंड्स। तो डैश ऑफ वुल्व्स पैक ऑफ वुल्व्स होता है, झुंड। वुल्व्स के को पैक बोलते हैं, गैंग नहीं बोलते, गैंग ऑफ रॉबर्स होता है। ठीक है, हर्ड ऑफ शीप या कैटल होता है। ठीक है, तो आंसर इज ए। लो ये भी ना पता था तुम्हें क्या पैक ऑफ वुल्फ होता है। अब तुम्हें अगर ये भी नहीं पता तो बर्बाद तो हो ही ना तुम। क्या घंटा रीडिंग कर रहे हो तुम, क्या पढ़ रहे हो तुम, भक रीडिंग कर रहे हो, क्या रीडिंग कर रहे हो, तुम्हें पैक ऑफ वुल्फ नहीं पता। गली का कुत्ता कुत्ता जानता है कि पैक ऑफ डॉग्स पैक ऑफ वुल्फ होता है। ये क्वेश्चन भी तुमने गलत कर दिया। यही क्वेश्चंस बताते हैं कि तुम कितनी रीडिंग कर रहे हो। अब देखे जरा अभी कौन है चैंपियन। तो भाई अभी भी हिमेश सरकार ही चैंपियन है। भला से 2 क्वेश्चन सही करे उसने 5 में, तब भी उसके सबसे ज्यादा सही हुआ है। बट एक और बच्चा है विक्रमजीत शर्मा, जिसने पकड़ लिया है हिमेश सरकार को कुछ क्वेश्चन वोकैब में सही करके। तो देखो रीडिंग का फायदा होता है, मैं कह सकता हूँ ये बच्चा रीडिंग कर रहा है या कर चुका है पहले कभी। ठीक है, तो इसने रीडिंग करी है विक्रम ने। एस जी नेहा ने भी अपनी जगह बना ली टॉप 10 में। अनन्या, राजवीर, रजनीश, किमी, शिवी, मंजीत और अवनीश, आप एक बार देख पा रहे हैं, एक बात देखिए आप, कि सब कुछ बदल गया। और ये कैसे बदल गया जानते हैं? सिर्फ वोकैबलरी से। तो अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं, फिलर्स लगा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लगा रहे हैं, शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो ही अच्छा होगा। सिर्फ ग्रामर करके अच्छा नहीं होगा। और तुमने तो कितनों ने तुमने मंथली टेस्ट नहीं लगाया,
जब तुम ना मंथली टेस्ट लगा रहे हो ना वीकली टेस्ट लगा रहे हो तो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि तुम्हारे नंबर आएंगे, भाई नहीं आएंगे। रोते जाओ, बस रो। अभी तो तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें रुलाना शुरू किया है। जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे तुम्हारे आंसू और दुख और दर्द बढ़ते जाएंगे। क्यों? जो ये उन बच्चों की बात है जो शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, वीकली टेस्ट लगा रहे हैं, मंथली टेस्ट लगा रहे हैं, डीपीपीस लगा रहे हैं, चिंता नहीं करो। परेशानी होगी शुरू में, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कामयाबी तुम्हारे चूमेगी कदम। चलो आ जाओ, क्या लगाना है इसमें? अच्छा जी, एरर वाले क्वेश्चन है टेंस के। द गार्डनर इज गार्डिंग द प्लांट इन द मॉर्निंग एवरी डे कह रहा है तो वाटर्स बोलोगे ना। एवरी डे कह रहा है तो वाटर्स बोलोगे। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। दे आर यूजुअली प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। दे यूजुअली प्ले, यूजुअली कहा है ना, तो दे यूजुअली प्ले हो जाएगा, प्ले। क्योंकि यूजुअली क्या बता रहा है? अक्सर। तो यूजुअली, ऑफन, ये अक्सर वाला सेंस देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा। मोस्ट इंडियन हैव सेल्डम वॉच्ड। वैसे तो ये सेंटेंस ठीक है कि बहुत सारे इंडियंस ने मुश्किल से कभी देखी है कोई मूवी सिनेमा में, पर बेटर कैसे हो जाएगा? मोस्ट इंडियन वॉचेस या सेल्डम वॉच। तो कुछ इंडियन, ज्यादातर इंडियंस मुश्किल से कोई सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं। ठीक है। एन एप्पल अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे, विल कीप नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? ये ईडियम है, फ्रेज है, जर्नल सेंस में ऐसे यूज होता है। अगला, दे हैव लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर कह रहा है, पास्ट टाइम वर्ड है। सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो दे लॉन्च हो जाएगा। हैव को खोपचे में लेके काट डालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। सम फॉरेन टूरिस्ट हैज विजिटेड द म्यूजियम 2 वीक्स अगो। तो ये क्या हो गया? पास्ट टाइम वर्ड हो गया। तो पास्ट टाइम वर्ड दिया है तो सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो हैव को खोपचे में लेके काट डालेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। दे हैड हैड सम इंफॉर्मेशन, लास्ट ईयर आ गया। फिर से क्या है? पास्ट टाइम वर्ड दिया हुआ है। तो पास्ट टाइम वर्ड दिया हुआ है तो दो दो हेड नहीं आएंगे, एक वाले को लेके खोपचे में काट देंगे। ये हो जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसका मतलब हो जाएगा पजेस्ड। तो दे पजेस्ड सम इंफॉर्मेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड। आई वेक अप एंड फ्रेशनड अप माई सेल्फ एंड लेफ्ट अर्ली फॉर माई ऑफिस। तो भाई ये सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, पर वेक तो सेकंड फॉर्म नहीं है, वेक तो फर्स्ट फॉर्म है। तो आई वोक अप कर दोगे, आई वोक अप। तो सब कुछ पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट नरेशन बता रहा है ये, पास्ट नरेशन। आई हैड सीन अ मूवी ऑन टीवी यस्टरडे। फिर बदतमीजी कर दी भाई, अगर यस्टरडे बोला है तो पास्ट टाइम वर्ड हो गया। जहां पास्ट टाइम वर्ड मेंशन होगा, हैड को खोपचे में लेके काटोगे और आई सॉ कर लोगे, क्योंकि आई सीन तो कुछ होता ही नहीं है। द डेली रूटीन इज द सेम फॉर ऑल प्रिजनर्स। ये बिल्कुल सही है क्योंकि डेली रूटीन की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। ऑपोजिट बताना है। हाउस, तो हाउस का उल्टा क्या हो जाएगा? घर। घर का उल्टा निकाल देना, एक्सपेल कर देना, निकाल देना घर से। हैरोइंग का मतलब होता है प्लंडर, किसी को लूटना। ठीक है, या कुछ बहुत ही ज्यादा सैड या सैडनिंग। तो ये हो गया सिनोनिम, ये भी सिनोनिम हुआ इसका। ग्रेटिफाइंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है सेटिस्फाइंग। हीनियस का मतलब होता है हाइडियस, एट्रोशियस। ये दोनों इसी के सिनोनिम है, मतलब बहुत ही बैड, घिनौना। निफेरियस होता है कुख्यात, फेमस इन बैड एक्टिविटीज। ये कुख्यात होता है, कुख्यात। तो एस्टिमेबल, एस्टिमेबल का मतलब होता है अप्रिशिएबल, प्रेजवर्दी, तारीफ के काबिल, एस्टिमेबल, जिसको अच्छा, गुड आप कह सकते हैं ना। सी इज द करेक्ट आंसर, पॉजिटिव होता है एस्टिमेबल। स्टीप
स्टीप होता है यूं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्लो, बी। स्टीप और शार्प एक जैसे हो गए, है ना। बारबरस का क्या मतलब होता है, वाइल्ड होता है, वाइल्ड, सेवेज, बारबरस, बारबैरिक। अच्छा जी, सपोर्टर्स, चैंपियंस, प्रोपोनेंट, ये सारे सेम हो गए। अग्रेसर, गुस्सा दिलाने वाला। एंटागनिस्ट होता है, एंटागनिस्ट कौन होता है बेसिकली, यार ये विलेन के स्पेलिंग में ना मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, क्या कह रहा है ये। एंटागनिस्ट होता है जो ऑपोजिट रोल करता है, विलन जिसे आप कहते हैं। अब नहीं होगा, सही लिखी है, आंसर इज डी। ईडीएम फ्रेजेस आ गए। तो बिट डिफेंस का मतलब होता है बेसिकली कि खुला किसी के खिलाफ जाना, तो इग्नोर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। बिट डिफेंस का मतलब होता है गो अगेंस्ट, खिलाफ जाना। अगला क्वेश्चन क्या है, लायंस शेयर का मतलब है बड़ा शेयर, लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे ही हैज गॉट द लायंस शेयर फ्रॉम हिज फादर्स प्रॉपर्टी, तो उसे बहुत बड़ा शेयर मिला है अपने पापा की प्रॉपर्टी में। टू लूज फेस का मतलब होता है इज्जत खो देना किसी की नजरों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज ही तुमने पटाई थी, आज ही उसने तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराया था, सब अच्छा चला था, आज ही तुमने उससे उसका नाम पूछा था, उसने तुम्हारा नाम पूछा था, और आज शाम को ही उसने तुम्हें देख लिया अपने एक दोस्त को गंदी सी गाली देते हुए, क्योंकि वो तुम्हें परेशान कर रहा था, उसे लगा कि लड़का तो कंजर है, ये तो क्या हो गया। टू लूज द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, तो शी, आप कह सकते हो आई लॉस्ट फेस बिकॉज आई वॉज अब्यूजिंग, है ना, ऐसे। टू बी समवंस मैन, इसका मतलब क्या है, टू बी समवंस मैन का मतलब है सी, ही इज माई मैन, ठीक है, ही इज द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, किसी को मारने के लिए कोई खतरनाक आदमी असैसिन चाहिए होता है ना, कोई चाहिए होता है खतरनाक हीरो उसको मारने के लिए, तो कहते हैं एक है ऐसा, ठीक है, जो सब कुछ खत्म कर सकता है, एक ऐसा, जैसे केजीएफ में दिखाया, बड़ी फील्डिंग कर रहे हैं उसकी ना, वो ऐसा है कि वो ऐसा है, ऐसा कर देगा, इतना खतरनाक है, ये कर देगा। तो ये सब क्या कहते हैं, टू बी वंस मैन। तो ही वॉज द मैन ऑफ एवरी वन, केजीएफ में दिखाया है। एजुकेटेड गैस का मतलब है किसी ने तुमसे कुछ सवाल पूछा, तुमने लॉजिक लगा के, दिमाग लगा के एक बढ़िया गैस दिया। ऐसा गैस जो बेस होगा लॉजिक पे या किसी, a guess based on some degree of knowledge and is therefore likely to be correct, तो वो सही हो सकता है। एजुकेशन बेस्ड ना, तुक्का नहीं बढ़ाया, दिमाग लगा के कुछ बताया। तो भाई ये थी क्लास, जरा फटाफट बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और किसी का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मुझसे पूछ लीजिए। उसके बाद हम 2 मिनट बाइक की भी बात कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, शक्ति बेस्ट से टेंस लगाई है, जहां भी मैंने पढ़ाया है सब जगह से लगा सकते हैं। अगर सब समझ में आ गया, सब ठीक है, तो एनडी नो डाउट लिख दीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, आप पूछ लो, तुम बाइक के बारे में क्या पूछना चाहते हो, जो क्लास से जाना चाहते हो वो जा सकते हैं, और मैं थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए बाइक वालों से बात कर लेता हूँ, बाकी सब जा सकते हो, फिर मैं भी चला जाऊंगा, सिर्फ 2 ही मिनट बात करूंगा। बताओ क्या पूछना है तुम्हें बाइक के बारे में। भाई मैंने इन सारी बाइक्स को मैंने चला के देखा है। हंटर 350, सबसे पहले मैं इसी की टेस्ट ड्राइव लेने गया था, क्योंकि मुझे बताया गया था बहुत अच्छी बाइक आई, और बाकी वो बहुत अच्छी बाइक है, बट ठीक है, नॉट ऑफ माई टाइप। फिर जितनी भी बाइक्स आज के टाइम में उस रेंज में है, जैसे CB 300R, इसकी भी टेस्ट ड्राइव ली मैंने, अल्टीमेट बाइक है, बट ट्रायम्फ में कुछ और अच्छा लगा, इस वजह से वो मैंने ले लिया। और फिर इसके बाद बहुत सारी बाइक्स की मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, सब में मुझे मजा आया था। डेविड पुत्र का मुझे नहीं पता, वो मुझे देखना पड़ेगी कौन सी बाइक है। डेविड पुट 2000 सीसी कौन सी है, आई डोंट नो।
हाँ, GT 650, कॉन्टिनेंटल 650, ये सब मुझे पसंद नहीं आती। मुझे ना बाइक्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पसंद है, मुझे हल्की बाइक्स पसंद है। इसलिए RX 100 मेरी हमेशा फेवरेट रहेगी, बहुत मज़ेदार बाइक थी। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना, मतलब मैं जब 10th में पहली बार पास हुआ तो मम्मी ने मुझे पल्सर ला के दी थी, मतलब दिलवाई थी। वो मेरी लाइफ की पहली बाइक थी जिसको मैं अपने फ्रेंड से बदल बदल के RX 100 और उससे उससे चलाता था। ठीक है, चलो तो भाई काफ़ी है बाइक के लिए और क्लास के लिए भी। मुझे ज़रूर बताना है क्लास तुम्हें कैसी लगी। पढ़ते रहो, सीखते रहो और ज़िंदगी में उतारते रहो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।